Hello students, today we'll read the last part of our lesson, the address. जब नरेटर मिसेस डोरलिंग के घर पर उसकी बैठक में बैठी थी तो उसको क्या क्या महसूस हो रहा था ये हम पढ़ रहे थे. अगेन आई हर्ड द अननेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस एंड आई वेंट ऑन. अगेन आई हर्ड द अननेचुरल कृत्रिम. तो दोबारा मैंने अपनी वॉइस की, अपने स्वर की एक कृत्रिम आवाज़ सुनी. एंड आई वेंट ऑन, कौन होता है जारी रखना, और मैंने अपनी यादों को सोचना जारी रखा. आई रिमेंबर माई मदर वंस आस्ट मी. आई रिमेंबर, मुझे याद है. माई मदर वंस आस्ट मी, मेरी माँ ने एक बार मुझे पूछा था. इफ़ आई वुड हेल्प हर, कि क्या मैं उनकी सहायता करूँगी. पॉलिश द सिल्वर. सिल्वर मीन चांदी के बर्तन, चांदी के बर्तनों को पॉलिश, साफ करने में. मुझे याद है कि मेरी माँ ने एक बार मुझे पूछा था कि मैं क्या चांदी के बर्तनों को साफ करने में उनकी सहायता करूं. इट वॉज ए वेरी लॉन्ग टाइम एगो, यह बहुत लंबे समय पहले की बात है. एंड आई वॉज प्रोबेबली बोर्ड, प्रोबेबली शायद, बोर्ड उबा हुआ, और मैं शायद बोर हो गई थी, उब गई थी. दैट डे, उस दिन. और परहैप्स, या फिर शायद, आई हैड टू स्टे होम, मुझे घर पर रुकना पड़ा था. हैड टू का मतलब पड़ेगा अर्थ में होता है. बिकॉज आई वॉज इल, क्योंकि मैं बीमार थी. तो यह बहुत लंबे समय पहले की बात है, और शायद मैं ऊब गई थी उस दिन, या फिर शायद मुझे घर पर रुकना पड़ा था क्योंकि मैं बीमार थी. एज शी हैड नेवर आस्क्ड मी बिफोर. एज, जैसा कि उन्होंने पहले मुझसे कभी नहीं कहा था. बिफोर मीन पहले. उसकी माँ ने पहले उसको कभी ऐसा काम नहीं बताया था, इसलिए जो नरेटर थी वो थोड़ी सी हैरान थी. आई आस्क्ड हर विच शल्वर शी मींट. मैंने उनसे पूछा कि उनका मतलब कौन से चांदी से है. एंड शी रिप्लाइड, और उन्होंने जवाब दिया, सरप्राइज्ड, हैरान होकर, दैट इट वाज द स्पून्स, फोक्स एंड नाइव्स ऑफ कोर्स. स्पून्स चम्मच, फोक्स कांटे, जिनका यूज हम खाना खाने के लिए करते हैं, कांटे. एंड नाइव्स चाकू, ऑफ कोर्स, निश्चित रूप से. तो उन्होंने हैरान होकर जवाब दिया कि निश्चित रूप से ही, चम्मच, कांटे और चाकू. एंड दैट वाज द स्ट्रेंज थिंग, स्ट्रेंज, अजीब, और यह अजीब बात थी. आई डिडंट नो द कटलरी वी एट ऑफ एवरी डे वाज सिल्वर. आई डिडंट नो, मैं नहीं जानती थी. कटलरी, कटलरी होते हैं जो खाना खाने के लिए हम चीज़ें यूज करते हैं, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा चम्मच, चाकू, कांटे वगैरह, इन सबको कटलरी बोला जाता है. तो मैं नहीं जानती थी कि वी एट ऑफ, जिन चीज़ों से हम खाना खाते हैं, चम्मच, चाकू, छुरी, जिनसे हम खाना खाते हैं, वो सभी चांदी की हैं. द गर्ल लाफ्ड अगेन, लड़की दोबारा हंसी. आई बेट यू डोंट नो इट इज ईदर. आई लुक्ड इंटेंटली एट हर. तो अब जो नरेटर है वो कहती है, आई बेट, मैं शर्त लगाती हूँ, यू डोंट नो इट इज ईदर, ईदर मीन भी, मैं शर्त लगा सकती हूँ कि तुम भी यह नहीं जानती होगी. आई लुक्ड इंटेंटली, ध्यान से, मैंने ध्यान से उस लड़की की तरफ देखा. तो नरेटर उस लड़की को कहती है कि मैं इस बात की भी शर्त लगा सकती हूँ कि तुम्हें भी इसका नहीं पता होगा. वी ईट विद, सियास्ट, उसने पूछा. वी, वट वी ईट विद, जिसके साथ हम खाते हैं, मतलब जिन चीज़ों के साथ हम खाना खाते हैं वो चांदी की हैं. वेल, डू यू नो, तो नरेटर कहती है, ठीक है, क्या तुम्हें पता है. शी हेजिटेटेड, हेजिटेट, हिचकिचाना, वह हिचकिचाई. शी वॉक टू द साइड बोर्ड, साइड बोर्ड अलमारी. एंड वांटेड टू ओपन ए ड्रॉर, ड्रॉर दराज, वह चलकर एक अलमारी तक गई और एक दराज खोलना चाहती थी. आई लुक, इट्स इन हियर, और कहती है, आई लुक, मैं देखती हूँ, इट्स इन हियर, वो यहाँ अंदर हैं, वो सभी चीज़ें यहाँ हैं अंदर. आई जम्प्ड अप, मैं उछल पड़ी. आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम, फॉरगेट, भूलना, मैं समय भूल रही थी. आई मस्ट कैच माई ट्रेन, कैच, पकड़ना, मुझे अपनी ट्रेन पकड़नी चाहिए. शी हैड हर हैंड ऑन द ड्रॉर, ड्रॉर दराज,
उस लड़की ने अपना हाथ दराज पर रखा हुआ था। डोंट यू वांट टू वेट फॉर माई मदर? और कहती है नरेटर को, क्या आप मेरी माँ का इंतज़ार नहीं करना चाहेंगी? नो, आई मस्ट गो। तो नरेटर कहती है, नहीं, मुझे जाना चाहिए। आई वॉक टू द डोर, मैं चलकर दरवाजे तक गई। द गर्ल पुल द डोर ओपन, पुल मीन खींचना, और पुल ओपन खींच कर खोलना। लड़की ने दराज को खींच कर खोला। आई कैन फाइंड माई वे, माई ओन वे, मैं अपना रास्ता ढूंढ सकती हूँ। एज आई वॉक डाउन द पैसेज, पैसेज मीन बरामदा, डाउन द पैसेज बरामदे की तरफ। तो जैसे ही मैं बरामदे की तरफ गई, आई हर्ड द जिंगलिंग ऑफ स्पून्स एंड फॉक्स। जिंगल होता है खनखनाट की आवाज़। तो जैसे ही मैं बरामदे की तरफ गई, मैंने चम्मच और कांटों की खनखनाने की आवाज़ सुनी। एट द कॉर्नर ऑफ द रोड, सड़क के किनारे पर, आई लुकड अप एट द नेम प्लेट, मैंने नाम की उस प्लेट की तरफ देखा। सड़क के किनारे पर जाकर मैंने उस नेम प्लेट की तरफ देखा। मार्कोनी स्ट्रीट, इट सैड। तो नेम प्लेट जो थी वो बोलेगी नहीं, तो इट सैड का मतलब इस पे लिखा हुआ था मार्कोनी स्ट्रीट। आई हैड बीन एट नंबर 6, और मैं नंबर 46 में थी। द एड्रेस वाज करेक्ट, पता सही था। बट नाउ आई डिडंट वांट टू रिमेंबर इट एनी मोर, रिमेंबर याद रखना, एनी मोर और ज़्यादा, लेकिन अब मैं इसे और ज़्यादा याद नहीं रखना चाहती थी। आई वुडेंट गो बैक देयर, मैं वहाँ वापस नहीं गई थी। बिकॉज द ऑब्जेक्ट्स दैट आर लिंक्ड इन योर मेमोरी, ऑब्जेक्ट्स वस्तुएं, दैट आर लिंक्ड, लिंक्ड मीन जुड़ी हुई, इन योर मेमोरी आपकी यादों में, विद द फेमिलियर लाइफ ऑफ फॉर्मर टाइम्स, फेमिलियर जानी पहचानी, परिचित, लाइफ जीवन, फॉर्मर टाइम्स भूतपूर्व में। कहती है आई वुडेंट गो बैक देयर, मैं वहाँ वापस नहीं जाऊंगी, आगे के लिए बोल रही, क्योंकि जो वस्तुएं आपकी यादों में आपके पहले वाले समय की जाने पहचाने जीवन से जुड़ी हुई हैं, इंस्टेंटली, तुरंत, लूज देयर वैल्यू, वो अपना महत्व खो देती हैं। व्हेन शिवर्ड फ्रॉम दैम, शिवर होता है कट कर अलग हो जाना, जब आप उनसे अलग हो जाते हैं। यू सी दैम अगेन इन स्ट्रेंज सराउंडिंग्स, और फिर जब आप उनको दोबारा देखते हो, स्ट्रेंज, अजीब, सराउंडिंग, आसपास, अपने आसपास। तो यहाँ क्या कहना चाहता है राइटर, कि मैं वहाँ पे वापस नहीं जाऊँगी, क्योंकि वो वस्तुएं जिनका संबंध आपके पहले वाले समय की जानी पहचानी जीवन की यादों से रहा हो, वो तुरंत अपना महत्व खो देती हैं जब आप उनसे अलग हो जाते हो, और जब वापस आप उनको एक अजीब से अपने आसपास के माहौल में देखते हो, तो वो यादें फिर से ताज़ा हो जाती। एंड वट शुड आई हैव डन विद दैम, शुड आई हैव डन, और मुझे क्या करना था, विद दैम उनका, इन ए स्मॉल रेंटेड रूम, रेंटेड मीन किराए वाले, एक छोटे से किराए वाले कमरे में, और मुझे उन चीज़ों का एक छोटे से किराए के कमरे में क्या करना था। वेयर द श्रेड्स ऑफ ब्लैकआउट पेपर, श्रेड्स मीन पट्टियाँ, ब्लैकआउट पेपर काले रंग का पेपर, स्टिल अब भी, हंग लटका हुआ था, अलोंग द विंडोज खिड़कियों पर। तो जो नरेटर थी वो अब एक किराए के कमरे में रह रही थी, जहाँ पे खिड़कियों पर काले कागज़ की पट्टियाँ लटकी हुई थी पर्दे के रूप में। तो इसलिए कहती है कि मुझे अब उन चीज़ों का उस छोटे से किराए के कमरे में क्या करना था, जहाँ पे अब भी खिड़कियों पर काले रंग के कागज़ की पट्टियाँ पर्दे के रूप में लटकी हुई हैं। एंड नो मोर देन ए हैंडफुल ऑफ कटलरी, हैंडफुल मीन मुट्ठी भर, फिटेड रखी हुई है या फिट है, इन द नैरो टेबल ड्रॉर। और कहती है कि वहाँ पे मेज के दराज में, जो कि छोटा सा मेज का दरार है, उसमें मुट्ठी भर कटलरी अब भी रखी हुई है। तो वो कहना चाहती है कि मैं एक छोटे से किराए के कमरे में रहती हूँ, जहाँ पे पर्दों के रूप में खिड़कियों पर काले कागज़ के पट्टियाँ लटक रही हैं, और वहाँ पे एक छोटी सी टेबल है, उसके अंदर एक छोटा सा दराज है, उसमें थोड़ी सी कटलरी मतलब चम्मच, चाकू, छुरियाँ ये रखी हुई है खाना खाने के लिए। मुझे ऐसी जगह पे इन सभी चीज़ों का क्या करना था। आई रिजॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस, रिजॉल्व होता है निश्चय कर लेना। मैंने इस
एड्रेस को भूलने का निश्चय कर लिया। ऑफ ऑल द थिंग्स आई हैड टू फॉरगेट, ऑफ ऑल द थिंग्स, उन सभी चीज़ों में से, आई हैड टू फॉरगेट, जो मुझे भूलनी थी, दैट वुड बी द ईजिएस्ट, यह सबसे आसान होगा। तो नरेटर कहती है कि मैंने इस पते को भूलने का निश्चय कर लिया था और उन सभी चीज़ों में से जो मुझे भूलनी थी, ये चीज़ सबसे आसान थी। तो ये हमारा लेसन था, ये आज ख़त्म हो गया है। इसमें से हम 2 क्वेश्चन लिखेंगे। ये पहले क्वेश्चन का आंसर है, थोड़ा सा लेंथी है, और ये जो है ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। थैंक यू।